आज तारीख है 19 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर के कराटे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कैडेट एवं जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश पुलिस में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती शुरू, 60 पदों पर नियुक्ति का रास्ता खुला। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, भोपाल समेत कई जिलों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी। भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट में प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के प्राथमिकता, मंत्री सारंग ने दिया भरोसा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खंडवा मार्गों पर चलेगी 26 इलेक्ट्रिक बसें। कृषि उपज पर मंडी शुल्क बढ़कर 1.70% हुआ, व्यापारियों ने जताई नाराजगी, कारोबार प्रभावित होने की आशंका। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर के कराटे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कैडेट एवं जूनियर चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम किया रोशन। इंदौर के युवा कराटे खिलाड़ियों ने KIO नेशनल कैडेट एवं जूनियर कराटे चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों और आयु वर्गों में मुकाबला करते हुए स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक हासिल किए। इस उपलब्धि से खेल जगत में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों के कोचों और अभिभावकों ने उनकी मेहनत और अनुशासन की सराहना की। खेल प्रेमियों का कहना है कि ये सफलता प्रदेश में कराटे खेल के बढ़ते स्तर को दर्शाती है। विजेता खिलाड़ियों का इंदौर लौटने पर सम्मान किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। शहडोल में रेत माफियाओं का वन विभाग की टीम पर हमला, 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट कर फरार हुए आरोपी। शहडोल जिले में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। आरोपियों ने 2 वन कर्मियों के साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल कर्मचारियों का उपचार कराया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र में अवैध खनन लंबे समय से बड़ी समस्या बना हुआ है, जिस पर प्रशासन लगातार कार्रवाई करने का दावा करता रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती शुरू, 60 पदों पर नियुक्ति का रास्ता खुला। मध्य प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में सीधी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 60 पदों पर योग्य खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। खेल संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे खिलाड़ियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मध्य प्रदेश प्री मानसून गतिविधियां तेज, भोपाल समेत कई जिलों में बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की प्रगति सामान्य बनी हुई है और जल्द ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में नियमित वर्षा शुरू हो सकती है। किसानों के लिए भी ये मौसम राहत लेकर आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंचे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया स्वागत, फिर बैतूल के लिए हुई रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंची। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति इंदौर से हेलीकॉप्टर द्वारा बैतूल के लिए रवाना हुई, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क रहीं। उनकी यात्रा को लेकर प्रशासन ने पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली थी। भोपाल के 10 लेन सड़क प्रोजेक्ट में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता, मंत्री सारंग ने दिया भरोसा। भोपाल में प्रस्तावित 10 लेन सड़क परियोजना के तहत प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास को सरकार ने प्राथमिकता देने की बात कही है। मंत्री विश्वास सारंग ने स्पष्ट किया कि किसी भी गरीब परिवार को बिना उचित पुनर्वास के बेघर नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विस्थापित परिवारों के लिए बेहतर आवास और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार का कहना है कि ये परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास कार्यों के साथ लोगों के हितों की रक्षा भी की जाएगी। दादर सुबेदारगंज के बीच विशेष ट्रेनें चलेंगी। रतलाम समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दादर और सुबेदारगंज के बीच विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन रतलाम, कोटा, गंगापुर सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से ये विशेष सेवा शुरू की जा रही है। ट्रेन के संचालन की तिथियों और समय सारणी की जानकारी रेलवे द्वारा जारी की गई है। यात्रियों को अग्रिम आरक्षण कराने की सलाह दी गई है ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खंडवा मार्गों पर चलेगी 26 इलेक्ट्रिक बसें। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 26 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की तैयारी की है। ये बसें इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खंडवा सहित प्रमुख मार्गों पर संचालित होंगी। यात्रियों को लाइव ट्रैकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बसों की वास्तविक समय की स्थिति देखी जा सकेगी। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। स्वामित्व अधिकार के बिना की गई रजिस्ट्री अमान्य, केवल कर भुगतान से नहीं मिलेगा मालिकाना हक। एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में स्पष्ट किया गया
कि यदि विक्रेता के पास संपत्ति पर वैध स्वामित्व अधिकार नहीं है तो उसके द्वारा की गई रजिस्ट्री मान्य नहीं मानी जाएगी। अदालत ने कहा कि केवल कर जमा करने यानी कि टैक्स जमा करने या नामांतरण से किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। वास्तविक स्वामित्व के लिए वैधानिक दस्तावेज और अधिकार आवश्यक है। इस फैसले को संपत्ति विवादों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और भविष्य में होने वाले विवादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में भोपाल में सत्याग्रह शुरू किया गया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर ये हमला है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा विरोध जारी रहेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि नामांकन से जुड़ी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई। जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों को शिक्षा विभाग को सौंपने की तैयारी। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में हो सकता है बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय कार्य विभाग के अधीन संचालित स्कूलों को शिक्षा विभाग के हवाले करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर मंथन जारी है और इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि दोनों विभागों के बीच समन्वय बढ़ने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और संसाधनों का प्रभावी उपयोग मिल सकेगा। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर कर्मचारी संगठनों और जनजातीय समुदायों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि किसी भी निर्णय से पहले सभी पक्षों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। तबादलों पर हाईकोर्ट सख्त, 4 साल की राहत अवधि समाप्त। अभद्र बहस करने वाले वकील पर 10,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने तबादला मामलों में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि कर्मचारियों को दी गई 4 वर्ष की राहत अवधि अब समाप्त हो चुकी है और आगे इस आधार पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता के अभद्र व्यवहार और अनुचित तर्कों पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की कार्यवाही की गरिमा बनाए रखना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। ये फैसला प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारियों के तबादला मामलों पर असर डाल सकता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 30 जुलाई से 7 सितंबर तक होगा 21वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव। देश भर के कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में इस वर्ष 21वें अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव का आयोजन 30 जुलाई से 7 सितंबर तक किया जाएगा। श्रावण मास के दौरान आयोजित होने वाले इस सांस्कृतिक महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले ख्याति प्राप्त कलाकार संगीत, नृत्य और भक्ति प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को बढ़ावा देना है। महाकाल मंदिर परिसर और शहर में विशेष सजावट की जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उज्जैन पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। कृषि उपज पर मंडी शुल्क बढ़कर 1.70% हुआ। व्यापारियों ने जताई नाराजगी, कारोबार प्रभावित होने की आशंका। मध्य प्रदेश में कृषि उपज पर मंडी शुल्क बढ़ाकर 1.70% किए जाने के फैसले का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि शुल्क बढ़ाने से किसानों और व्यापारियों दोनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा तथा कृषि कारोबार की लागत बढ़ जाएगी। उनका दावा है कि इससे अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के बाजार प्रतिस्पर्धा में पीछे हो सकते हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई आय का उपयोग मंडियों के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा। इस मुद्दे पर सरकार और व्यापारियों के बीच बातचीत की संभावना बनी हुई है। 25 गायों की डेयरी के लिए 10 लाख रुपए की सहायता और प्राकृतिक खेती के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणाएं की है। सरकार 25 गायों की डेयरी स्थापित करने वाले पात्र हितग्राहियों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही गोपालन आधारित प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को प्रतिमाह 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करना और जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने और पशुपालन क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना में तेजी। सेंधवा के पास बिछाई गई 5 किलोमीटर लंबी पटरी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। परियोजना के तहत सेंधवा के निकट लगभग 5 किलोमीटर लंबी नई रेल पटरी बिछा दी गई है। अधिकारियों के अनुसार ये परियोजना पूरी होने के बाद इंदौर से मुंबई और पश्चिमी भारत के अन्य शहरों तक यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इससे माल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों को लंबे समय से इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार है, जिससे आर्थिक विकास को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।